नशाबंद चीजें बहुत कम से हो, ये बड़े आदमियों के लिए हो, मजदूर आदमी के लिए नहीं। सब बेरोजगारी हो रहे हैं, सब किसी के लिए कहीं है कोई रोजगार, कोई अच्छी कंपनी हो, कहीं किसी की रोजगारी के लिए हो। जो हम रात दिन पीते हैं, बच्चों को नहीं देखते, उनकी लिखाई पढ़ाई को, उनके खाने पीने को उनका कैसे करेंगे। गांव में है सब लेडीज बहुत सी हैं, जंगल में फिरती हैं, घर पे भी रहती हैं, उन्हें कुछ काम सुविधा होनी चाहिए। कुछ नहीं आया आज तक भी जो अपने लेडीज कुछ कर सका। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं बैठी हैं, और ख़ास करके एक समाज से हैं जो मुस्लिम समाज है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इनसे समझेंगे कि ये चुनाव में क्या सोचती हैं, इनकी जो ज़िंदगी है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव आ रहा है। आपको क्या समस्या आ रही है गाँव में, घर में अपना परिवार चलाने के लिए कैसे, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है? हमें तो जी देखो, हम तो विधवा हैं, पति भी छोड़ के 12-13 साल पहले चले गए, और बच्चे हैं, बच्चों के लिए अच्छा हो। घर चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? आराम से चल रहा है जी, हमारा या घर अच्छा चल रहा है। आप नई सरकार से क्या चाहते हो? जी, अच्छा चल रहा है हमारा घर, और सरकार से चाहते हैं कि ये नशाबंद चीजें बहुत कम से हो, ये बड़े आदमियों के लिए हो, मजदूर आदमी के लिए नहीं। और जितनी कमाई है उतना खर्चे नहीं है, उससे ज़्यादा खर्चे हैं। जितना कमाते हैं उतना पी लेते हैं, और बच्चों के लिए क्या कमाएंगे, क्या खवाएंगे। और ये बच्चे सरकारियों में, स्कूलों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि सरकार की तरफ से कुछ मिल सके। आदमी अपनी स्वेच्छा से पीते हैं ना, कि सरकार तो नहीं कहती है कि बंटवा दे रही है कि नहीं आपको पीना जरूरी है। कोई कार्रवाई नहीं है उसके लिए, कहते हैं पीने के लिए थोड़ी कम करो। और इसके लिए इलेक्शन भी उठाया है कि मारपीट करते हैं घरों में, और औरतों की कोई इज्जत नहीं, मारपीट करते हैं। और औरतें पुलिस वालों को बुलाती हैं, पुलिस वाले समझाते हैं, चले जाते हैं, उनकी लेडीज़ों की कोई सुनवाई नहीं करता। सब बेरोजगारी हो रहे हैं, सब किसी के लिए कहीं है कोई रोजगार, कोई अच्छी कंपनी हो, कहीं किसी की रोजगारी के लिए हो। जो कंपनी है वे भी सब। आप बता रही थी कि रोजगार जो है, कैसे रोजगार मिले यहाँ पे? कुछ कंपनी वंपनी आए, कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं आया आज तक भी जो अपने लेडीज कुछ कर सका। बताओ क्या कर सकेंगी, मजदूरी पे जा रही हैं और बच्चे पाल रही हैं अपने। ये बताओ तुम मुझे क्या करेंगी। ये आदमी पी के आ जाते हैं घर में, अपने वो करते हैं। जो हम रात दिन पीते हैं, बच्चों को नहीं देखते, उनकी लिखाई पढ़ाई को, उनके खाने पीने को उनका कैसे करेंगे। बच्चे आने वाले रिश्ते में कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उनका पढ़ाने लिखाने का खाने खर्चा कैसे करते हैं। क्या होना चाहिए आपको? ऐसा तो होना चाहिए जो अपने आगे बच्चा कुछ कर सका, क्या लेडीज कुछ कर सका अपने नहीं हो बच्चे के लिए। हम चाहते हैं कि जैसे गांव में है सब लेडीज बहुत सी हैं, जंगल में फिरती हैं, घर पे भी रहती हैं, उन्हें कुछ काम सुविधा होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा महंगाई तो इतनी हो रही है कि बहुत सा आदमी खा भी नहीं पा रहा। आपका घर में कितनी आमदनी, एक दिन में कितने की कमाई हो जाती है? अब मजदूर आदमी है, कभी काम लग भी जा, कभी नहीं लगता। अब उसके ऊपर ही 2 रुपये खाना खर्चा, सब बच्चों की पढ़ाई भी है, सब काम है, सब देखना पड़ता है। तो दारू का एक बहुत बड़ा संकट है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है ऐसा। बहुत यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़, बहुत ज़्यादा यहाँ दारू बहुत पिए जा रही है। पर दारू महंगी भी तो सरकार कर रही है। तो सरकार की तरफ से सरकार क्यों नहीं करती है कम, ये तो बताओ। क्या करे, सस्ती कर दे? कम क्यों नहीं कर रही है बताओ। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मतलब आप कहाँ जाएगा आप ये बताओ। आप कह रही हैं दारू जो है बंद कर देनी चाहिए। हाँ, ये बड़े आदमियों के लिए होनी चाहिए ना। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा ये होता है, थोड़ा घना अगर लिख पढ़ के अच्छा बना, कुछ हिल्ला करे, नौकरी वोकरी कुछ करे, ये सोचते हैं हम। बच्चों को आप पढ़ाना चाहती हैं अपने? पढ़ा रहे हैं हम तो। किस क्लास में है? इसमें एक 12वीं में, एक 8वीं में, एक 9वीं में। टंकी लग रही है हमारा, और हमारे नल पे से पानी नहीं दूर जगह में लेना। मतलब टंकी लग गई है, पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, कई साल होगी, बताओ हमारा जगह नहीं लगाने को। नलों के पानी पीले पड़ जाते हैं, आधा घंटे के लिए रख दो तो बिल्कुल पीले हो जाते हैं। कैसे पीते हैं, क्या करते हैं आप लोग? कई नल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जो मतलब अब चलते भी नहीं है, और उन्हें ठीक होने की भी कोई समस्या है नहीं। और प्रधान से कहा भी था, तो उसने कहा कि एप्लीकेशन दो पहले, तब ये नल होगा, और डाली भी, और तब भी वो नल सही नहीं हुआ। किसी की बात देखती हैं,
एक गली को छोड़ कर दूसरी गली में कहीं रोडों पे पानी भर रही हैं। लाइट नहीं आवे तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। देख रहे हैं कि पानी का कहीं से इंतजाम हो जाए। गांव में ये सारी समस्याएं, दारू की बताई, पानी की बताई, इसके अलावा क्या होना चाहिए, क्या क्या समस्या है? उन्होंने ये बताया ये तो है सही, लेकिन मैं इस बारे में चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। इनके पापा जी का काम ये ऐसा आपकी है। बेटी है? हाँ जी, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में 10th क्लास में। हो गई। कहाँ मन लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा। मम्मी पढ़ने दे रही हैं, रोकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है, मम्मी पढ़ने दे रही है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना चाहिए, इनके पापा जी का काम एक छोटा है, इनकी बच्चों की सहायता चाहती हूँ मैं, और पढ़ लिख के मतलब जहाँ तक ये पढ़ना चाहेंगे पढ़ाना चाहती हूँ। एक राशन मिल रहा बच्चों को, और क्या मिल रहा है? और तो कुछ नहीं मिला। तो चाहिए क्या? कूड़ा डालने को जगह नहीं, गोबर बांधने के लिए जगह नहीं। अरे खलिहान वगैरह नहीं है? या खलिहान वगैरह जो बनाए जाते थे? नहीं, यहाँ नहीं है। कभी जाके प्रधान वधान से मिले आप लोग? प्रधान भी सब ऐसे ही हैं। आप बच्चों को पढ़ाना कहाँ चाहते हैं? मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं या नॉर्मल स्कूल में? आज हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए हैं, हाल तो फिलहाल में यहीं पढ़ते हैं, पर आज तक स्कूलों में हमें बच्चे को वजीफा नहीं मिलता है। लेकिन आगे को पढ़ाना चाहेंगे हैं? तो अभी तो कुछ चाहिए। कुछ तो चाहिए बच्चे को, नहीं हो आगे को नहीं हो, बताओ कहाँ से करेंगे? अच्छा एक ही बताइए, सरकार से तो शिकायत है, लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपके हस्बैंड जो है सीरियस नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, पर थोड़ा का ना आगे सरकार की नहीं तो कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए बच्चे को, नहीं हो वजीफा इनके नहीं, कुछ खाने पीने कुछ तो मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो औरंगाबाद, रसूलपुर औरंगाबाद की जो महिलाएं हमारे पीछे बैठी हुई हैं, इन सब की जो समस्या है वो नशाखोरी है कि पुरुष यहाँ पे नशा करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको बाहर जाके काम करना पड़ता है। और ये सब महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और ख़ास करके यहाँ पे जो पीने की समस्या है पानी की, वो तो है ही। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने बच्चों का जो सामाजिक स्तर है, ताकि वो आगे कुछ अच्छा कर सकें, आगे वो पढ़ाई बेहतर कर सकें और समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।